हेलो एवरीवन, दिस साइड आनंद एंड अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स। अभी तक हमने अपने कोर्स का 6th मॉड्यूल तक कंप्लीट कर लिया। लास्ट मॉड्यूल में हमने पढ़ा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक्स क्या होते हैं, फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं और लास्ट हमने पढ़ा था फिबोनाची टूल और मैंने आपको 2-3 स्ट्रेटजी बताई थी कि आप उस पर कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो आज हम अपना मॉड्यूल 7 स्टार्ट करेंगे और मॉड्यूल 7 में हम पढ़ेंगे कि कॉन्फ्लुएंस ट्रेड क्या होते हैं, अनकॉन्फ्लुएंस ट्रेड क्या होते हैं, ट्रेड हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और हम लास्ट में पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्रेड लेने के दो तरीके होते हैं, एक कॉन्फ्लुएंस ट्रेड पर ट्रेड लिया जाता है, एक अनकॉन्फ्लुएंस ट्रेड पर ट्रेड लिया जाता है। कॉन्फ्लुएंस ट्रेड होता क्या है? कॉन्फ्लुएंस ट्रेड का मतलब होता है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्रेड, यानी कि ट्रेड लेने से पहले हम बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं और देखते हैं क्या वो फैक्टर्स हमारे फेवर में है कि नहीं, क्या हमें ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उस ट्रेड को हम कॉन्फ्लुएंस ट्रेड कहते हैं। जैसे कॉन्फ्लुएंस ट्रेड का एक एग्जांपल है, मान लीजिए कि अगर हम बाई साइड का ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा जो हायर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन होना चाहिए वो बुलिश होना चाहिए, यानी कि जो नीचे की लिक्विडिटी होती है वो सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए। उसके बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए और जो प्राइस होना चाहिए वो फिब के जो गोल्डन जोन है 0.6 से 0.79 तक, वहाँ पर मार्केट आके रिट्रेस करना चाहिए और उसके बाद उस स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। यानी कि हम जब हायर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम और हम लोअर टाइम फ्रेम, तीनों टाइम फ्रेम के बायस को अलाइन करके ट्रेड लेते हैं तो वो जो हमारा सेटअप होता है वो हमारा कॉन्फ्लुएंस सेटअप होता है। और इस सेटअप के जो आरआर होते हैं वो 1:4, 1:5 या 1:10 तक जाते हैं और इस सेटअप में जो हमारा रिस्क होता है वो कम होता है और जो हमारा रिवॉर्ड होता है वो ज़्यादा होता है। अब आता है सेकंड, अनकॉन्फ्लुएंस ट्रेड। अनकॉन्फ्लुएंस ट्रेड क्या होता है? यानी कि लो प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्रेड, जहां हम ट्रेड तो ले लेते हैं एक छोटे से कंफर्मेशन का। जैसे मान लो कि हायर टाइम फ्रेम का बायस बुलिश है और लोअर और मीडियम टाइम फ्रेम का जो बायस है वो बेरिश है, तो हमें सिर्फ एक कंफर्मेशन मिला, जबकि वो हायर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन है लेकिन उसके बाद भी हमको एक ही कंफर्मेशन मिला और हमने ट्रेड ले लिया, तो वो हमारा अनकॉन्फिडेंस ट्रेड हो गया। उसी तरह हम किसी ट्रेड में एंटर कर दिए इंडिकेटर के बेसिस पर, RSI, मैकडी, वीवीएफ या बहुत सारे इंडिकेटर्स देख के हम मार्केट में एंट्री कर लिए, तो इसी को हम अनकॉन्फिडेंस ट्रेड कहते हैं। इसके एक एग्जांपल है अनकॉन्फिडेंस ट्रेड के। जैसे मान लो कि आप चार्ट देख रहे हो और आप मार्केट में एक बुलिश कैंडल देख लिए और आप फोमो में आके अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। सिर्फ एक बुलिश कैंडल को देख के आपने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि आपने सिर्फ एक फैक्टर को देखा। उसी तरह आपने कोई भी हायर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन नहीं लिया, ना ही आपने लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट किया, ना ही आपने स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं अनकॉन्फ्लुएंस ट्रेड के, यानी कि हम एक या दो फैक्टर देख के मार्केट में एंट्री कर लेते हैं, जिस वजह से हमारा जो स्टॉप लॉस है वो जल्दी हंट होता है। ये दो टाइप होते हैं मार्केट में ट्रेड लेने के, कॉन्फ्लुएंस और अनकॉन्फ्लुएंस। आपको जब भी ट्रेड लेना है मार्केट में कॉन्फ्लुएंस ट्रेड लेना है, यानी कि A+ सेटअप ट्रेड लेना है। सारी चीज़ों को अलाइन करने के बाद अगर आपका सेटअप मिलता है तो आप ट्रेड लें, अगर आपका सेटअप नहीं मिलता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। जो सेकेंड आता है कि हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करें, ट्रेड एग्जीक्यूशन प्रोसेस। ट्रेड एजुकेशन होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मार्केट में इंटर करते हैं, अपने ट्रेड को मैनेज करते हैं और अपने पोजीशन को क्लोज करते हैं। इसी प्रोसेस को हम ट्रेड एग्जीक्यूशन प्रोसेस कहते हैं। अब क्या स्टेप्स होते हैं कोई ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए? सबसे पहले आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम का बायस देखना पड़ेगा। या तो मार्केट का बायस बुलिश होगा या तो मार्केट का बायस बेरिश होगा या फिर मार्केट रेंज बाउंड में होगा। अगर मार्केट का बायस बुलिश है या फिर बेरिश है तो आप ट्रेड के बारे में सोचेंगे, लेकिन अगर मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट में है तो आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। पहला चीज आपको कंफर्म करना है कि मार्केट का बायस क्या है। मार्केट का बायस मान लीजिए कि बुलिश है, या बुलिश का एग्जांपल मैं ज़्यादा आपको दे रहा हूँ। उसके बाद आपको 1 आवर या फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाना है और आपको मार्केट का स्ट्रक्चर बनाना है। मार्केट का स्ट्रक्चर बनाने आपको आता है हायर आई, हायर लो, हायर आई, हायर लो, हायर आई, हायर लो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको मार्क करते हुए आपको मार्केट का स्ट्रक्चर बनाना है। मार्केट का स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है।
ये हायर लो का ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना मैंने इसके जस्ट लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था। ऑर्डर ब्लॉक आपने मार्क कर लिया। अगर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है तो यहाँ पर आपको मार्क करना है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाना है। 15 मिनट या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब 15 मिनट या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाओगे तो जो हमारा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक होगा वो ऑर्डर ब्लॉक और छोटा हो जाएगा, क्योंकि हम 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो लास्ट रेड कैंडल होगी वो तो छोटी ही होगी ना। 1 आवर का जो रेड कैंडल होगा और जो 5 मिनट का लास्ट रेड कैंडल होगा वो 1 आवर से तो छोटा होगा। तो यहाँ पर आपको अपना ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करना है, यानी कि जो आपका बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है उसको आप छोटे टाइम फ्रेम में आने के बाद आपको उस ऑर्डर ब्लॉक को और छोटा करना है, ताकि आपकी जो एंट्री हो वो एकदम प्रिसाइज एंट्री हो। अब आप स्मॉलर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिए। स्मॉलर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के बाद अगर उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है तो भी आपको फेयर वैल्यू गैप भी एकदम स्मॉलर टाइम फ्रेम का मार्क करना, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के बाद आपको फिब लेबल लगाना है। उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आपको फिब लेबल लगाना है, यानी कि ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। यहाँ हम 1 से 0 के बीच में फिब लगाएंगे। ये हमारा प्रीमियम जोन हो गया, ये हमारा डिस्काउंट जोन हो गया। आप इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर फिब लेवल लगाएंगे और यहाँ आप अपना ओटीई लेवल मार्क करेंगे। ओटीई लेवल क्या होता है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन। ओटीई लेवल को हम ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन कहते हैं। अब यहाँ पर आपने अपना ओटीई लेवल मार्क कर लिया। उसके बाद आपको अब वेट करना है कि मार्केट उस ओटीई लेवल पर रिटेस्ट करे या मार्केट उस ओटीई लेवल पर टैप करे। मार्केट जैसे ही उस ओटीई लेवल पर टैप करती है आप यहाँ पर एंट्री लोगे। आपका ऐसे होगा ये स्विंग के नीचे, और आपका जो टारगेट होगा वो नियरेस्ट जो स्विंग हाई होगा वो आपका टारगेट होगा। तो आपको समझ में आया कि क्या करना है। सबसे पहले आपको हायर टाइम फ्रेम यानी कि 4 आवर टाइम फ्रेम का बायस निकालना है। बुलिश है तो बुलिश का बायस निकालिए। फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम या फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको शिफ्ट होना है। वहां पर आपको जो लास्ट अपोजिट कैंडल होगी, यानी कि अगर बुलिश का है तो रेड और अगर बियरिश का है तो ग्रीन, उस कैंडल को आपको मार्क करना है। यानी कि आपका 1 आवर या फिर 30 मिनट का आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के बाद आपको और छोटे टाइम फ्रेम में आना है, 15 मिनट या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आने के बाद आपको उस ऑर्डर ब्लॉक को और रिफाइन करना है और छोटा ऑर्डर ब्लॉक बनाना है। ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करने के बाद अब आपको 1 मिनट या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने के बाद आपको वहाँ फिबोनाची ड्रॉ करना है, और आपको वहाँ अपना गोल्डन जोन मिलेगा। उस गोल्डन जोन को आपको मार्क करना है, और उस गोल्डन जोन को हम ओटी लेवल कहते हैं, यानी कि ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन। उसके बाद जैसे ही मार्केट उस लेवल पर टैप करता है या फिर मार्केट वहाँ होल्ड करता है, आपको वहाँ पर अपनी एंट्री लेनी है। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो स्विंग लो के नीचे होगा, जो आपका टारगेट होगा वो स्विंग हाई के होगा। ऐसे आप अपने सारे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। होप आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं मार्केट में हम। अब ट्रेड को तो एग्जीक्यूट करना आ गया है, कहाँ आपको एग्जीक्यूट करना है और कहाँ पर आपको मार्केट से निकलना है। लेकिन आपको यही नहीं पता है कि आपको रिस्क मैनेज कैसे करना है, या आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है नहीं। आपको ट्रेड मिल गया, आप एंट्री कर लिए, आपको लॉट से निकालना आता नहीं है, पता नहीं है कितने पिप्स के मूवमेंट पर कितना आपको प्रॉफिट होगा, टारगेट होगा। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना आता है और आप कितने भी अच्छे ए प्लस सेटअप ले लें तो आप आज नहीं तो कल लॉस में ही रहेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा रिस्क मैनेजमेंट पर। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हर एक ट्रेड को मैनेज करते हैं, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कितना अमाउंट लूज करना चाहते हैं पर ट्रेड में एक्स अमाउंट बनाने के लिए। यानी कि मार्केट में हम जितने भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं हम एक ऑब्जेक्टिव बना के चलते हैं कि हमको इतना प्रॉफिट लेना है या फिर इतना लॉस लेना है, और इसी प्रोसेस को हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। चलो रिस्क मैनेजमेंट करते क्यों हैं। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे और सारा कैपिटल अपने एक ही ट्रेड पे एग्जीक्यूट कर देंगे और वो ट्रेड मान लो आपका निगेटिव में चला गया, जो वो बैड ट्रेड की तरह कंसिडर हो गया, तो जितने आपके अमाउंट हैं वो अमाउंट आपके लॉस में हो जाएंगे और आपका अकाउंट भी वाइप आउट हो सकता है।
इसलिए हम रिस्क मैनेज करके चलते हैं कि हर ट्रेड पर हम कितने परसेंट का रिस्क लेंगे। हर ट्रेड पर हम 1 से 3% का रिस्क हम लेंगे, इससे अधिक का रिस्क हम नहीं लेंगे। अब आपको पता चल गया कि आपको जितने ट्रेड है उसमें आप 1% से लेके 3% तक का आप रिस्क लोगे। इससे ये होगा कि अगर आपके लगातार 5, 6, 10 ट्रेड भी अगर आपके लॉस में चले गए, तो अगर आप हर ट्रेड में 2% का भी रिस्क लेते हो तो 10 ट्रेड आपका लॉस में गया, तो यानी कि आपका टोटल सिर्फ 20% ही कैपिटल वाइप आउट हुआ। वही अगर आप 1, 2 या 3% की जगह आप 20% का अगर आप एसएल लेके चलते हर ट्रेड में या फिर रिस्क लेके चलते, तो 5 ट्रेड में आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाता। हम यहाँ पॉजिटिव सिनेरियो नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ निगेटिव सिनेरियो देख रहे हैं। तो 5 ट्रेड में आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाता है। उसी तरह अगर आप 10% का रिस्क हर ट्रेड पर लेते, तो आपका 10 ट्रेड में अकाउंट वाइप आउट हो सकता है। इसलिए हम जितने भी रिस्क लेंगे हर ट्रेड पर 1 to 3% का लेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। अब आपको पता चल गया कि आपको 1 से 3% का रिस्क लेना है हर ट्रेड पर। अब आ जाते हैं हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है कि हम कितना पैसा गंवाने को तैयार हैं कितना पैसा कमाने के लिए। कुछ लोग होते हैं 50 रुपये कमाने के लिए 50 रुपया गंवाने को तैयार है। कुछ लोग होते हैं 1000 कमाने के लिए 100 रुपये गंवाने को तैयार, यानी कि जो उसका आरआर हो जाता है 1:10 हो जाता है। तो आपको जितने भी ट्रेड्स लेने हैं वो आप जितना रिस्क कर रहे हो उससे ज़्यादा अगर वो ट्रेड रिवॉर्ड दे रहा है तो ही आपको वो ट्रेड में एंट्री करना है। मिनिमम जो आपका आरआर होगा ये 1:2 होगा या फिर 1:3 होगा। इससे कम का कोई भी आरआर का ट्रेड आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अगर आपको 1:1 आरआर का ट्रेड मिल रहा है, सारी कॉन्फ्लुएंस आपके साथ हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको आरआर अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप वो ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करोगे। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर आप 1:3 आरआर के साथ 10 ट्रेड लेते हो, उसमें से सिर्फ आप 4 ट्रेड विन करते हो, यानी कि 6 ट्रेड आप लॉस करते हो, उसके बाद भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। ये किस वजह से हुआ? जो आपका आरआर है उस वजह से, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। वही अगर आपका 1:1 का आरआर लिए होते और आप अगर 5 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल होते, 5 ट्रेड लॉस में होते, तो जो आपका अकाउंट होता वो माइनस में होता, क्योंकि ब्रोकरेज आप वहाँ देते। तो इस एग्जांपल से आपको ये पता चलता है कि अगर आपके पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो नहीं करते हो, तो भी आप मार्केट में सक्सीड नहीं हो पाओगे। तो मार्केट में सक्सीड होने के लिए रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करना पड़ता है, और ताकि आपका जो अकाउंट है वो वाइप आउट ना हो सके अगर आपका बैक टू बैक ट्रेड्स अगर लॉस में चले गए तो। ये हमारा मॉड्यूल यहीं पर ख़त्म होता है। जो हम आने वाले मॉड्यूल में पढ़ेंगे वो हमारा लास्ट मॉड्यूल होगा। वहाँ पर हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक हमने इस मॉड्यूल तक क्या-क्या सीख लिया है? फॉरेक्स का बेसिक आप लोगों ने जान लिया है कि फॉरेक्स का बेसिक क्या होता है, क्यों हम फॉरेक्स ट्रेड करते हैं। आस्क, बिट, लेवरेजेज, स्प्रेड और भी बहुत सारे फॉरेक्स के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो। न्यूज़ ट्रेडिंग कैसे करते हैं, न्यूज़ को आप कहाँ से जाके देख सकते हो। उसके बाद स्मार्ट मनी के आपने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उस कॉन्सेप्ट पर आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद आपने इस मॉड्यूल में पढ़ा कि कॉन्फ्लुएंस ट्रेड क्या होते हैं, अनकॉन्फ्लुएंस ट्रेड क्या होते हैं, रिस्क को हम कैसे मैनेज करते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर। तो इस सेशन को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और हम मिलते हैं इस कोर्स के लास्ट मॉड्यूल के साथ, लास्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।